हेलो गाइस, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वॉक करना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं कि वॉक किया करो, बहुत फायदा मिलता है। अब ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में वॉकिंग के लिए स्पेशल टाइम स्पेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली का ऑफिस वर्क हो या फिर घर का कामकाज हो, इसमें इतने बिजी हो जाते हैं तो वॉकिंग तो साइड पे रहा, अपनी खुद की हेल्थ के बारे में भी सोचने का टाइम नहीं मिलता है। सही है ना। अभी जिसके पास टाइम होता है उनको ये पता नहीं होता है कि वॉकिंग कब करने का, उसके बेनिफिट्स क्या है, कहाँ पे करने का, कितने बजे करने का, या उसके रिलेटेड कोई भी सवाल के जवाब उनके पास नहीं होंगे। तो आज जानते हैं हम वैसे ही सवालों के जवाबों के बारे में जिससे हमको काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्वलन शुक्ला, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जानते हैं ऊपर ऊपर से मीन्स शॉर्ट में समझेंगे वॉकिंग रिलेटेड क्यूएनए। क्यूएनए मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, जो हमारे माइंड में होते हैं जब भी हम प्लान करते हैं वॉकिंग के चालू करने के बारे में। तो वैसे ही सवाल मैं लेके आया हूँ जिसके हम आंसर आज देखेंगे, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं वॉक करना क्यों आवश्यक है। तो अपने तन मन धन ये तीनों की अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम अगर आप सैर करते हो तो आपका बॉडी एक्टिव रहता है, आपका मूड फ्रेश होता है, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी होती नहीं है। डेली पैदल चलने से या वॉक करने से क्या होता है, तो सुबह शाम टहलने से हमारी कैलोरी बर्न होती है, जिससे वेट मेंटेन करने में हेल्प हो जाती है। ये वेट लॉस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। याद रखिए, वॉक करना सभी एज के लिए एक मेडिसिन है। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपका पूरा दिन फुल्ली एनर्जेटिक रहता है, आपका हार्ट फिट एंड हेल्दी रहता है। हेल्दी बंदे को कितना वॉक करना चाहिए, तो एक रिपोर्ट के अनुसार और एक्सपर्ट लोगों के हिसाब से एक व्यक्ति को एक दिन में अराउंड 7500 स्टेप्स चलना चाहिए। ये इक्विवेलेंट होता है 6 किलोमीटर जितना पैदल चलना। वॉकिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है, तो वॉकिंग आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, पर अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो आपकी सेहत के लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है। पर याद रखिए, मॉर्निंग वॉक अगर आप गलत टाइम पे करते हो तो आपको जो फायदे मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि अगर आप सुबह के 4 या 5 बजे वॉक करने जाते हो तो आपको फायदा कम मिलता है, पर अगर आप सूरज निकलने के टाइम पे या उसके थोड़ी देर बाद अगर वॉक करने जाते हो तो आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलता है, प्लस प्योर ऑक्सीजन भी आपको मिलता है, जो आपको सुबह 4-5 बजे आप वॉक करने जाओगे तो वो नहीं मिल पाएगा। मॉर्निंग वॉक क्यों करना चाहिए, तो हेल्थ एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि अगर कोई बंदा डेली मॉर्निंग वॉक करता है तो उसका मेंटल स्ट्रेंथ जो रहता है वो मजबूत होता है, उसका मूड फ्रेश रहता है और उसके स्ट्रेस कम हो जाते हैं। तो ये अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो ये डिप्रेशन के मरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मॉर्निंग वॉक करने से ऑस्टियोपोरोसिस और गठिया जैसी बीमारी दूर होती है। मॉर्निंग वॉक करना लंग्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप ऐसी जगह चुनिए वॉक करने के लिए जहाँ फ्रेश एटमॉस्फेयर हो। मॉर्निंग वॉक के बाद क्या करना चाहिए, तो ओट्स को मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज के बाद खाने वाला बेहतरीन फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। तो इसे खाने से आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी और इसकी वजह से आप ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। ज़्यादा चलने से क्या होता है, तो ये हार्ट में सर्कुलेशन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड प्रेशर को स्टेबल करता है। पैदल चलने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में उसका ज़्यादा बहाव होता है, जिससे हमारे लंग्स हेल्दी रहते हैं और उसकी वजह से उसको कोई बीमारी नहीं होती। स्पीड वॉक करने से क्या होता है, तो स्पीड वॉक किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से कम नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि अगर आप स्पीड वॉक करते हो तो आपकी पेट की चर्बी मीन्स बेली फैट लॉस होने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। स्पीड वॉक करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। याद रखिए, खाने के बाद आपको सीधा सोना नहीं है, उसकी जगह आपको स्ट्रेट पोस्चर में वॉक करना है, जिससे आपके बॉडी मसल्स को स्ट्रेचिंग होगी। रात के खाने के बाद कितना चलना चाहिए, तो रात के खाने के 15-20 मिनट बाद आप वॉक कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि खाने के बाद वॉक करने से आपका वेट लॉस होता है तो ये बिल्कुल गलत है।
रात के खाने के बाद आपको चलने से आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है और आपका फूड अच्छे से डाइजेशन होता है। आपको याद रखना है, आपको 20 से 30 मिनट तक वॉक करना है। अगर आप खाने के बाद बैठे रहते हो या सो जाते हो तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको कई सारी पेट की बीमारियां भी हो सकती है। वॉक करने के कितनी देर बाद आप पानी पी सकते हो? तो वॉकिंग करने से या एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी गर्म हो जाता है और ऐसे में आप उसके तुरंत बाद आप पानी पीते हो तो आपको मसल्स को झटका लगता है, जिसकी वजह से आपको सीने में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी आदि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक के 15-20 मिनट बाद ही आप पानी पिए। उम्र के हिसाब से कितना चलना चाहिए? तो एक रिपोर्ट के हिसाब से हेल्दी रहना और लंबी उम्र की कामना करने वाले लोगों को अराउंड 4000 स्टेप्स चलना ही चाहिए। इसके बाद अगर ये स्टेप्स को इंक्रीज करते जाते हो तो आप कई सारी बीमारियों से भी दूर रहते हो। मैक्सिमम आप 7500 स्टेप्स आपको चलना ही चाहिए। शाम को टहलने से क्या होता है? तो इवनिंग वॉक करने से इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। अगर कोई बंदा 30 मिनट तक वॉक करता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, जिससे हार्ट की स्पीड मेंटेन रहती है और ब्लड काउंट इम्प्रूव होते हैं। वॉकिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो आप कोई भी वॉक करते हो, भले चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या इवनिंग वॉक हो, तो उसमें आपको कॉटन टी शर्ट, ट्रैक या जॉगर सूट ही पहनना है और उसके साथ आपको स्पोर्ट शूज ही यूज़ करना है, जिससे आप फ्रीली वॉक कर सकते हो, वो भी स्पीड में। याद रखिए कि वॉकिंग का ऐसा मीनिंग नहीं होता कि कानों में ईयर प्लग डाल के म्यूजिक सुनते सुनते आते जाते लोगों को हाय और बाय बोलते हुए वॉक करें। इसमें आप अपने आप को ही खुद चीट कर रहे हो, क्योंकि इसमें म्यूजिक सुनते जाओगे तो आपका कोई फोकस रहेगा नहीं आपका वॉकिंग के ऊपर और आप ऐसे ही टाइम पास वॉक करते रहोगे। याद रखिए, आपको वॉक करने के टाइम पे सांस नाक से लेनी है और मुंह से निकालनी है, जिससे आपको थकान नहीं होगी, प्लस आपको इंच लॉस में हेल्प हो जाएगी। आप जितना अपना पेट अंदर ले सकते हो, मीन्स कर सकते हो, उतना करके स्पीड वॉक करोगे तो आपको बेली फैट लॉस में हेल्प हो जाएगी। वॉकिंग को कैसे इफेक्टिव करें? अगर आपको फास्ट वेट लॉस करना है तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। ये नहीं, मैं कोई बड़ा गोल नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल सा है, लेकिन याद रखिए वॉकिंग में 3 चीज़ें बहुत मेन रोल प्ले करती है। वो है ड्यूरेशन, डेस्टिनेशन और डिसिप्लिन। अगर आपने ये ट्रिपल डी को समझ लिया, जान लिया, अचीव कर लिया, तो आपको कोई रोक नहीं सकता फैट लॉस करने में। आपका वेट लॉस फास्ट ट्रैक पे कम होना चालू हो जाएगा, वो भी बिना डाइट प्लान के। चलो समझते हैं ये ट्रिपल डी को आसान एग्जाम्पल से। मान लो आप आज से वॉक स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपना 100% दे दो वॉक करने में। मीन्स आप जितना स्पीड में चल सकते हो उतना स्पीड में आप चलो। उसमें आपको एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो आप टाइम देख लीजिए और बाद में स्पीड वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। मान लेते हैं कि आपने वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 10 मिनट के ड्यूरेशन में वो डेस्टिनेशन पे आप पहुंच गए। मीन्स आपने एक गोल सेट कर दिया, आपने अपना एक रिकॉर्ड बना लिया, समझे ना? अब नेक्स्ट डे से आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है या उसको टच करना है। मीन्स आप नेक्स्ट डे जब वॉक करोगे तो आपको वो डेस्टिनेशन पे 10 मिनट में पहुंच जाना है या उससे कम मिनट में पहुंचना है। तो ये हो गया आपका डिसिप्लिन। अगर आप 10 मिनट के ऊपर टाइम लेते हो वो डेस्टिनेशन पहुंचने में, मीन्स आप अपने गोल से भटक गए हो, आपका फोकस नहीं है वॉकिंग के ऊपर, तो आपको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर आप वो टाइम को अचीव कर देते हो या उससे टाइम कम में आप पहुंच जाते हो तो आपका फैट लॉस होने में आपको कोई रोक नहीं सकता। वॉकिंग कहाँ पे करना चाहिए? तो वॉकिंग के लिए आप ऐसी जगह पसंद करें जो कि फ्लैट सरफेस हो, स्मूथ सरफेस हो, जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, खड्डे ना पड़े हो, उसका एटमॉस्फेयर क्लियर हो। आप जॉगर्स पार्क का ट्रैक यूज़ कर सकते हो या फिर गार्डन का लॉन एरिया यूज़ कर सकते हो। मैं मेरी बताऊँ तो मैं तो रोड पे वॉक करता हूँ, तो आप रोड पे भी वॉक कर सकते हो, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें उसमें देखनी पड़ेगी कि आपको ऐसा रोड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो कि 2 लेन या 4 लेन रोड हो, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता हो या उसका सरफेस क्लियर हो, फ्लैट हो। ऐसी जगह आप यूज़ कर सकते हो। अनइवन सरफेस या खड्डे वाली जगह पे चलने से आपको बैक पेन का होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो मैंने मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो भी हमारे माइंड में आते हैं जब भी हम वॉक करने का स्टार्ट करते हैं या उसको प्लान करते हैं। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके मिल गए होंगे, आपके डाउट जो भी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो कल से आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए और हेल्दी बनना शुरू कीजिए।
तो आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही नॉलेजेबल रहा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल करना मत भूलिएगा। ये वीडियो में आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे टेक्स्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल टाइम थिंक हेल्दी, फील हेल्दी, बी हेल्दी। बाय।